हम सिर्फ एक झूठी जिंदगी जी रहे हैं जो हमें अंदर से खोखला कर रही है। करेक्ट। एंड में हमें मिलता कुछ भी नहीं है। अपने आप को अपने साथ रखो, अपने आप को अपना कॉम्पिटिटर बनाओ। दो चीजें जो लोगों को सबसे मुश्किल लगती हैं, डीप ब्रेथ लो जिससे आपका माइंड साइलेंट होगा। दूसरा ग्रेटिट्यूड में आ जाओ। ग्रेटिट्यूड मतलब सरेंडर में आ जाओ, इससे आपका माइंड साइलेंट होगा। आजकल के कंपटीशन के ज़माने में तो मुझे लगता है यंगस्टर्स के लिए सक्सेसफुल होना ज़्यादा आसान है, क्योंकि और लोग तो वैसे ही पिछड़े हुए हैं। आपकी स्टक एनर्जीज, दिखावे की एनर्जीज, ऐसे लोगों की सेल्फ वर्थ बहुत लो होती है। वो अपने आप को कहीं स्टैंड में नहीं लाते हैं, क्योंकि गिल्ट आ जाता है हमारा तो काम हुआ नहीं। उनकी एस्टीम बहुत लो होती है। बहुत मुश्किल होता है लोगों के लिए ऋषभ अपने आप को प्रेजेंट मोमेंट में रखकर अपने बारे में सोचना। जिसने भी अपना पैशन फॉलो किया, मतलब अपने साथ कम्युनियन में आके किया ना, ऑनेस्टली उसको फॉलो किया, किसी दिखावे में नहीं आया ना वो, उन्होंने क्या क्या नहीं किया। तुम जैसे हो, प्लीज उसको विदाउट एनी गिल्ट, विदाउट एनी शेम एक्सेप्ट करो, क्योंकि वर्ल्ड उसको ही एक्सेप्ट करना चाह रही है। आपने देखा होगा कई लोगों का ऑरा बहुत वीक होता है। कई लोगों की मैग्नेटिक फील्ड ऑरा अगर लोग ना भी समझ पाए तो मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही वीक होती है। एक पॉइंट के बाद कोई नहीं देखेगा कि तुमने क्या पहना है, क्या खाया था, क्या खिलाया था। ऑनेस्टी ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम देती है लोगों को। ये कैसे हो जाए, ये तो हमें आता ही नहीं है। देखो शून्य भी ना दो तरह से होता है। एक तो शून्य होता है जहाँ पे क्रिएशन, और आपने देखा होगा कि जब ब्लैक होल हुआ तो सब ईर्ष्या से, जेलसी से, कंपैरिजन से देख लो, वो आपके अंदर ला रहा है, जो ग्रीड की एनर्जी से आता है, नीड की एनर्जी से आता है, लैक की एनर्जी से आता है। याद रखना अपने आप को ऑनेस्टली कि मैं क्या हूँ, मेरी आइडेंटिटी क्या है और मुझे क्या जरूरत है। करो, क्योंकि उसी से आपको पीस मिलता है, उसी से आप उस शून्य में जाते हो जहाँ से क्रिएशन स्टार्ट होती है, और आप मास्क धीरे धीरे हटाना शुरू करते हो। लाभ उन्हें इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि वो अपना लेट गो नहीं कर पाते पास्ट। आपको लाभ 100, और वो ना पता है क्या होता है, मसल्स में रम जाता है। कई बार हम मन की शांति को खोजते रहते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा मन शांत नहीं होता। हमारा अंदर जो एक शून्य है उसको पूरा नहीं कर पाते हम। इसके लिए हम मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं, लेकिन फिर भी हमें वो सुकून नहीं मिलता। क्या कारण है और कैसे सुकून मिलेगा, आज हम इसी पे चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूँ ऋषभ अग्रवाल और मेरे साथ आज इस टॉपिक पे बात करने के लिए मौजूद हैं वर्षा संगल जी, हमेशा की तरह। सो मैम, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू ऋषभ। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। तो आज का फिर मुझे लगा कि आपको तंग करना चाहिए आपके बड़े कीमती समय में से हमें समय मिला, थैंक यू सो मच। नहीं, तंग करने वाली तो क्या बात है, पर जो आपने इंट्रोडक्शन दिया वो बड़ा अच्छा था कि हाँ, हम सुकून ढूंढते हैं, राइट, है ना, और सुकून के पीछे हम भागते फिरते, हमको वो ही नहीं मिलता है, और उसकी वजह से हमें ढंग की नींद नहीं आती। राइट, क्योंकि हम सुकून ढूंढ रहे हैं, इतनी ज्यादा एंग्जाइटी है, जो चीज हमारे पास नहीं होती हम उसी को तो ढूंढते हैं। करेक्ट। सो आजकल सभी लोग वही ढूंढ रहे हैं, और उसके लिए मेडिटेशन एंड क्लासेस और बहुत सारी कुछ कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, जिमिंग कर रहे हैं, लेकिन बावजूद उसके वो सुकून नहीं मिल रहा है। क्या कारण है? पंप एंड शो, कंपटीशन, सोशल मीडिया। उसने वहां पे रील खिंचवाई, बनवाई, इतने लाइक्स आ गए, मेरे पे क्यों नहीं आए? मैंने तो उससे भी अच्छा डेस्टिनेशन चुना था। हम देखो किस कदर भाग दौड़ में लगे हुए हैं। हम सिर्फ एक झूठी जिंदगी जी रहे हैं जो हमें अंदर से खोखला कर रही है। करेक्ट। एंड में हमें मिलता कुछ भी नहीं है। मुझे अभी पता चला, मैं किसी से बात कर रही थी तो कहते हैं, मैडम आपको पता है गुड़गांव में कितने ज्यादा सेट्स लगे हुए हैं, यहाँ तक कि प्लेन की और बिजनेस क्लास की वो सारी पिक्चर्स बनी हुई हैं, उसमें अंदर जाके लोग कितने इन्फ्लुएंसर्स अपने शूट करवा लेते हैं। आपको रियलिटी किसी की कुछ नहीं पता। आप ये मत सोचो कि कोई बड़ी अच्छी हैप्पी रिलेशनशिप में है, अगर वो स्माइल करते हुए फोटो क्लिक करवा रहा है तो, राइट, या अगर कोई बड़ा, आजकल तो AI का जमाना है, आप जानते हो,
पूरी पिक्चर एडिट हो जाती है, राइट। आपको कुछ नहीं पता कि कोई कितना हेफ्टी और कितना उसने एआई यूज करके उसे स्लिम ट्रिम अपने आप को दिखा के वो दिखा रहा है, फिल्टर्स यूज कर रहा है और उस पर लाइक्स आ रहे हैं। लेकिन गर्ल्स या बॉयज फिर इस बात में बहुत ज्यादा टेंशन में आते हैं, अरे हमारे बाइसेप्स नहीं है, हम इतने हेफ्टी हो गए हैं, या पेट आ गया है, या प्लास्टिक मतलब झुर्रियाँ आ गई हैं। प्लीज इन चीजों पे मत जाओ, वो चीज आपका सुकून लेकर चली जाती है। अपने आप को अपने साथ रखो, अपने आप को अपना कॉम्पिटिटर बनाओ। लोग वो नहीं बना पाते। तुम कल से बेहतर आज कैसे बनोगे, उस चीज पे जाओ। पता है इसमें क्या होता है, यही चीज आपको सबसे ज्यादा कॉज करती है एंजाइटी और पैनिक अटैक। हमारी ब्रेन वेव्स जो होती है ना, उन्हें एक्चुअली में नॉर्मल चलना होता है, लेकिन जब वो डिप्रेशन में होती हैं तो वो वेव्स बहुत ज्यादा स्लो डाउन कर जाती हैं, और एंजाइटी में होती हैं तो बहुत हाइपर हो जाती हैं। और वही आपका आपके एक्शंस, आपके बोलने का तरीका बहुत ज्यादा माइन्यूटली चलाती हैं वो आपको। अगर आप कूल और कंपोज सिचुएशन में हो, आपकी ब्रेन वेव्स बिल्कुल ठीक से चल रही हैं, कोई उनमें दिक्कत नहीं है, आप बिलीव नहीं करोगे, आपको कोई एंजाइटी, कोई पैनिक अटैक नहीं होगा, आपको कहीं कोई कंपैरिजन नहीं आएगा। और यही ब्रेन का सुपर फूड है कि उसमें कोई एंजाइटी ना हो, कोई किसी चीज़ का द्वेष भाव ना किसी से ना हो, जो अच्छा है वो ठीक है। दो चीज़ें जो लोगों को सबसे मुश्किल लगती हैं, डीप ब्रेथ लो जिससे आपका माइंड साइलेंट होगा, दूसरा ग्रेटिट्यूड में आ जाओ, ग्रेटिट्यूड मतलब सरेंडर में आ जाओ, उससे आपका माइंड साइलेंट होगा। ये दो चीज़ें ही आपको ब्रेन को साइलेंट रखने में काम आती हैं। यही चीज़ें आपको हर एक जेलसी से, कंपैरिजन से निकालने में काम आती हैं। देखो मैं ये नहीं कहती कि सोशल मीडिया ख़राब है, आजकल बिजनेस का एक पॉइंट ही सोशल मीडिया हो गया, लेकिन उसे इतना अपना नर्व मत बनाओ कि वो आपकी तबीयत ख़राब करे, आपका पीस ऑफ माइंड ख़राब करे, आपको चैन से सोने ही ना दे। लोगों की आप देखो सोशल मीडिया पे जाकर इतनी नींद कम हो गई है कि 2-2.5 घंटे सोते हैं। राइट, वो 4-4 घंटे स्क्रॉलिंग में, और ये अंगूठे की ना वो ऑटोमेटिकली उन्होंने डोपामीन बना लिया है कि स्क्रॉल करते जाएंगे। अच्छा, एक चीज और मैंने इसमें देखी है कि उनको भी नहीं पता वो क्या देख रहे हैं, और लास्ट अभी जस्ट क्या देखा ये भी नहीं पता है, कुछ नहीं पता, पता नहीं क्या ढूंढ रहे हैं, उन्हें खुद नहीं पता होता, और बस वो किए जा रहे हैं। राइट। क्या है उसमें ऐसा? पूरी रात निकल जाती है, पूरी रात निकल पता भी नहीं चलता, पता ही नहीं चलता। वो ही अगर पढ़ने बैठा दो तो नींद आ जाएगी, एग्जैक्टली। क्योंकि अब वो ब्रेन वो चीज वो अडॉप्ट कर चुका है, अब वो उसमें मेहनत में जाना नहीं चाहता, उससे इजी गोइंग लगता है ये, लेकिन वो बीमार पड़ रहा है, वो हम नहीं समझते। यही तो बीमारी लाती है, फिर आपका ब्रेन की एक्टिविटी कम हो जाती है। और आजकल तो सोशल मीडिया पे मैंने बहुत पिक्चर्स देखी हैं कि जो लोग ज्यादा सोशल मीडिया पे रहते हैं या एआई ज्यादा यूज करते हैं, उनकी ब्रेन कैसे स्क्वीज हो गई है। और जो लॉजिकल थिंकिंग में ज़्यादा जाते हैं, अपना ब्रेन पावर ज़्यादा यूज़ करते हैं, कैलकुलेशंस दिमाग से ज़्यादा करते हैं, या क्रिएटिविटी से ज़्यादा जो सोच के लिखते हैं, उनके में ब्लू वेव्स ज़्यादा दिखी हैं। आपने भी ऐसी पिक्चर्स देखी होंगी ऋषभ। तो लेकिन हमारा यूथ ये समझता ही नहीं है। मत करो तुम कैलकुलेशंस बड़ी बड़ी, मैं ये नहीं कहती हूँ कि हर चीज़ तो उस पर करो, लेकिन कम से कम अगर तुम एआई से या चैट जीपीटी से आर्टिकल्स निकाल रहे हो तो कम से कम खुद पढ़ना शुरू कर दो, खुद लिखना शुरू कर दो, ऑडियो बुक सुनना शुरू कर दो। आजकल तो यूट्यूब पे ऑडियो बुक्स बहुत मिलती हैं, उनको सुन लो। आप इस तरह से भी अपनी ब्रेन वेव्स को अच्छा कर सकते हो, नॉर्मल कर सकते हो, उन्हें हाइट एंड पावर में ला सकते हो। ये आप ही के लिए अच्छा है। राइट। आजकल के कंपटीशन के ज़माने में तो मुझे लगता है यंगस्टर्स के लिए सक्सेसफुल होना ज़्यादा आसान है, क्योंकि और लोग तो वैसे ही पिछड़े हुए हैं, और लोग तो वैसे ही नहीं कर रहे हैं कुछ, सोशल मीडिया में ही लगे हुए हैं, दिखावे की ज़िंदगी जी रहे हैं। आपने दिखावे की बात कही, इससे मैं चीज़ों को एक चीज़ और देखता हूँ मैं अपनी सोसाइटी में। हमारे पड़ोस वाले योगा करते हैं, मैं भी योगा करूँगा। वो ध्यान करते हैं, मैं भी ध्यान करूँगा। उन्होंने माला पहनी है, मैं भी माला पहनूंगा। बहुत सारे लोग, अच्छी बात है अपने कल्चर को फॉलो करना, लेकिन बहुत सारे लोग सिर्फ कॉपी पेस्ट में लगे हुए हैं कि उसने किया है तो मैं भी करूँगा। उसकी जिंदगी में ये शिफ्ट आया, तो शायद ये करने से तो शायद मेरे में भी आ जाएगा। और फिर उसके बाद नहीं आता है, तब वो और ज्यादा गर्त में चले जाते हैं, गिल्ट आ जाता है ना, और सैडनेस में आ जाते हैं कि मेरा क्या है। वही तो इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए, ये मैं चाहता हूँ कि हमारे दर्शकों को भी पता लगे कि इतना इससे करने में क्या फायदा है और क्या नुकसान है उनका। पता है आपको, नुकसान तो आपने खुद ही गिनवा दिया, होता तो है नहीं काम। फिर भाई हर चीज कॉपी से नहीं होती है, कॉपी पेस्ट सिर्फ कॉपी पेस्ट ही होता है, आपको अपनी मेहनत लगानी ही पड़ती है। कहीं ना कहीं आपके ब्रेन को आपने इतना कंफर्टेबल बना रखा है कॉपी पेस्ट में कि वो अनकंफर्टेबल जोन मतलब मेहनत में जाना ही नहीं चाहता है। तो ये तो आदत तो आपने लगाई है ना, जो चीज आपने आदत लगाई है उसे आप ही छुड़वा सकते हो।
करेक्ट। और तो कोई नहीं छुड़वा सकता, हम आपको गाइड कर सकते हैं। देखो इसमें ना क्या होता है, आपकी लिमिटेशंस आ जाती है, आपके अंदर बिलीफ सिस्टम जाता है, आप इतना दिखावे की जिंदगी में हो कि आपकी वही लिमिटिंग बिलीव्स बन गए कि हर चीज मुझे दिखावा करनी है। प्लीज एक्सेस कॉन्शियसनेस क्लासेस होती हैं जो मैं करवाती हूँ लोगों को। आपकी स्टक एनर्जीज, दिखावे की एनर्जीज, ऐसे लोगों की सेल्फ वर्थ बहुत लो होती है, वो अपने आप को कहीं स्टैंड में नहीं लाते हैं क्योंकि गिल्ट आ जाता है, हमारा तो काम हुआ नहीं। उनकी एस्टीम बहुत लो होती है, वो अपने आप को ही सैबोटेज करते हैं, अपने आप को ही नकार देते हैं, अपनी एग्जिस्टेंस को ही नकार देते हैं, एस्केपिज्म मोड में होते हैं, डिनायल मोड में होते हैं। ये सारी के सारे क्या है, बिहेवियरल पैटर्न्स है आपके, सारी की सारी क्या है, आइडेंटिटी क्राइसिस है। सबको भैया एक रामबाण इलाज है, एक्सेस कॉन्शियसनेस की क्लासेस करो क्योंकि वो डीप डाउन आपकी ब्रेन वेव्स पे काम करती है, सेल्स पे काम करती है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पे, केमिकल कंपोजिशन पे काम करती है, हार्ट और ब्रेन में कोहेरेंस लाती है जिससे कि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और आप पास्ट को रिलीज करते हो। बहुत मुश्किल होता है लोगों के लिए ऋषभ अपने आप को प्रेजेंट मोमेंट में रखकर अपने बारे में सोचना। लोग अपने बारे में सोच ही नहीं पाते हैं, सोचते भी है तो सिर्फ कंपैरिजन की एनर्जी में कि उसके पास ये है तो मुझको भी ये दे। अपनी ट्रू एफिशिएंसी नहीं देखते हैं, कैपेसिटी नहीं देखते हैं कि क्या है। अब आप एक बात बताओ, हम इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, राइट, सच बताऊं थोड़े दिन बाद लोगों को हमारी बातें याद रह सकती है, ये पता भी नहीं होगा कि हमने क्या पहना था। करेक्ट। मैं आपको, और क्या पीछे सेटअप है, कुछ नहीं याद, कुछ नहीं याद रहेगा, बोला क्या था ये याद रहेगा, ये याद रहेगा, सवाल क्या था ये याद रहेगा। राइट। आप किससे मिल रहे हो, वो आपको कैसे ट्रीट कर रहा है, उस वक्त उसने क्या पहना है, क्या उसका घर का एनवायरनमेंट, आपको कुछ नहीं याद रहेगा, आपको ये याद रहेगा इसने मुझे कैसे ट्रीट किया था, अच्छे से या बुरे तरीके से। लोग वो चीज नहीं देखते हैं, लोग ये देखते हैं कि इसने कैसे किया है, ये क्या दिखावा कर रहा है, बस उसमें अटक के रह जाते हैं, उसके जेस्ट को तो निकालते ही नहीं है। अब हो सकता है ये हमारा पॉडकास्ट इस टाइम पे लोगों को इतना बोरिंग लगे कि छोड़ के चले जाएं, पर मैं ऑनेस्टली कह रही हूँ लोग सच सुनना भी नहीं चाहते हैं। आप बड़े लोगों को देख लो, उन्होंने अपनी इंस्टिंक्ट्स को फॉलो किया है। चेतन भगत लोग जानते होंगे, यूथ तो जानते ही होगा क्योंकि उनकी बुक्स बहुत फेमस हुई है, उस पर पिक्चर्स भी बनी है, 3 स्टेट्स और काफी चीजें। अब आप इस चीज को देखो, वो IIT-IIM है, हांगकांग के एक इन्वेस्टर बैंक में काम करते थे, सबको छोड़कर उन्होंने अपने इंस्टिंक्ट्स को ही तो फॉलो किया। क्या उनको पेरेंट्स ने उन्हें नहीं बोला होगा, दिखावे की जिंदगी में नहीं गए ना वो, उन्होंने यूथ के इश्यूज पे किताब लिखनी शुरू कर दी, वो फेमस हो गए। स्टीव जॉब कॉलेज स्कूल ड्रॉप आउट थे, शायद ये कॉलेज ड्रॉप आउट थे ना, उन्होंने उस टाइम में अपने पैशन को फॉलो किया, कैलीग्राफी सीखी। उस टाइम कोई कंप्यूटर पे, एप्पल पे कोई वो नहीं था, उन्होंने जो एप्पल अपनी बनाई उसमें वो अच्छे आर्टिस्टिक कैलीग्राफी ले आए, टाइपोग्राफी ले आए, देखो कितना सुंदर लिखने लगा। जिसने भी अपना पैशन फॉलो किया, मतलब अपने साथ कम्युनियन में आके किया ना, ऑनेस्टली उसको फॉलो किया, किसी दिखावे में नहीं आया ना वो, उन्होंने क्या क्या नहीं किया। जूलिया चाइल्ड सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंटेलिजेंस सर्विस में काम करती थी, उन्हें एकदम से, या पहले भी होगा, कुकिंग में इंटरेस्ट आया, सब छोड़ के फ्रांस गई, फ्रांस की क्यूजीन सीखी, अमेरिका की कुलिनरी सर्विसेज में बहुत अच्छा करके गई हैं वो। कहाँ इंटेलिजेंस सर्विसेज और कहाँ ये। अपना पैशन खुद आपको फॉलो करना पड़ता है। शाहरुख खान ने कितनी बार कहा, सबने मुझे नकार दिया था मेरी शक्ल की वजह से, कलर की वजह से, हाइट की वजह से। सच है ना, ये डॉक्यूमेंटेड है भैया। ये तो अमिताभ बच्चन साहब के साथ भी हुआ था, आवाज की वजह से, हाइट की वजह से। आज उनकी आवाज के लिए बोला जाता है ऐसी आवाज नहीं है किसी की। और मेरे ख्याल से उस टाइम रेडियो चलता था, विविध भारती पे उनकी आवाज को नकार दिया गया था कि तुम्हारी आवाज अच्छी नहीं है, कोई उन्हें काम नहीं दे रहा था उनकी हाइट की वजह से। और उन्होंने अपना पैशन फॉलो किया, सुपरस्टार बन गए। नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब के साथ भी देख लो। और उनकी आज बोली जाती है कि कितनी अच्छी एक्टिंग है। करेक्ट। कहीं ना कहीं वो कंपटीशन में तो नहीं आए, उन्होंने कॉपी पेस्ट तो नहीं किया। यूथ ये समझता ही नहीं है। तुम जैसे हो प्लीज उसको विदाउट एनी गिल्ट, विदाउट एनी शेम एक्सेप्ट करो, क्योंकि वर्ल्ड उसको ही एक्सेप्ट करना चाह रही है। एक पॉइंट के बाद कोई नहीं देखेगा कि तुमने क्या पहना है, क्या खाया था, क्या खिलाया था, तुम्हारा व्यवहार, तुम जैसे हो अंदर से। मास्क में दुनिया जी रही है, इतने मास्क पहनती है वो खुद अपने आप से भूल जाती है कि वो असलियत में है क्या। राइट। वो मास्क उतारो, अपनी उसमें आ जाओ रियलिटी में, तुम देखोगे तुम्हारे लिए पूरी दुनिया बदल गई। तुम अपने लिए ही सबसे ज्यादा ऑनेस्ट हो जाओ, वो ही लोगों को बहुत मुश्किल लगता है। ऑनेस्टी ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम देती है लोगों को। ये कैसे हो जाए, ये तो हमें आता ही नहीं है, ये कैसे करें, क्योंकि हमें सिखाती सोसाइटी यही है कंपैरिजन। देखो उसके नंबर ज्यादा अच्छे आए हैं बचपन से, क्या अच्छा तुझे यह है, उसका तेरी फ्रेंड के कितने नंबर आए,
वो जो टॉपर है उसके कितने परसेंटेज आए, बचपन से ही सिखाया जाता है भाई, तुमने Correct. वही क्रिएटिविटी उसकी खत्म कर दी। क्या तुम चिड़िया को स्विम करना सिखा सकते हो? या कल को तुम कहो मछली से कि तू क्लाइम कर जा ट्री पे, वो कहेगा कितनी बेवकूफी भरी बात है, मुझे क्या कह रही है, मैं क्या हूँ, मुझे क्या कह रही है। राइट राइट। तो ये नहीं समझते, यही सारी चीजें आपकी ब्रेन एक्टिविटी में मैटर करती है। अगर आप ज्यादा अपने कम्युनियन में होंगे ना, आप ज्यादा अपने साथ जैसा हो वैसे एक्सेप्ट करके, विदाउट एनी शेम, विदाउट एनी गिल्ट, अपने आप को सप्रेस किए बिना आप वो ही जो हो उसे एक्सेप्ट कर लोगे, आपकी ब्रेन, आपकी बॉडी बहुत ही सिस्टमेटिकली रन करेगी। आपको किसी दवाई की, किसी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपकी बॉडी की एक नेचुरल रिदम होती है जो नेचर के साथ चलती है। वो कब खराब होती है? जब आप कंपटीशन में आते हो, कॉपी पेस्ट में आते हो। यही तो हमारा यूथ कर रहा है आजकल। करेक्ट। सो जो लोग इन सारी चीजों में अब फंस चुके हैं और शून्य की तलाश, जैसे मैंने बोला, शून्य जो अपने अंदर है, खालीपन है, उसको भरने के लिए, क्या ये सबसे बड़ा रीजन है? देखो, शून्य भी ना दो तरह से होता है। एक तो शून्य होता है जहाँ पे क्रिएशन आती है, जैसे हम शिव भगवान की, याद है हमने पॉडकास्ट किया था जब हमने शिव भगवान, आपने मुझसे पूछा भी था और मैं कहता भाई शिव भगवान का है ये। करेक्ट। तो शून्य एक वो होता है जिसमें आपकी रचना पूरी होती है। और आपने देखा होगा कि जब ब्लैक होल हुआ तो सब तहस नहस हुआ, खत्म हुआ, साइलेंस हो गया, वहां से क्रिएशन स्टार्ट हुई। एक होता है शून्य जैसे मातम वाला, जब कोई जाता है घर से तो एक वो साइलेंस हो जाता है ना, लेकिन उसमें एक बड़ा दुख वाला, पीड़ा वाला, वैसा वाला एक डेथ वाला साइलेंस होता है, वो वाला। हम यहाँ पे भी शिव भगवान वाला जिसमें क्रिएशन होती है उसकी बात नहीं करेंगे, वो तो अपने आप में कंप्लीट होता है। हम यहाँ दुख वाले की बात करेंगे। दुख वाला यही कॉपी पेस्ट, आप दूसरे को ईर्ष्या से, जेलसी से, कंपैरिजन से देख रहे हो, वो आपके अंदर ला रहा है, जो ग्रीड की एनर्जी से आता है, नीड की एनर्जी से आता है, लैक की एनर्जी से आता है। ये चीज आपको आगे राइज नहीं करने देती, ये आपको और डिटोरेट करती चली जाती है। यही सिस्टम फिर आपके न्यूरॉन्स में बन जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आपकी फील्ड ऐसी बन जाती है। आपने देखा होगा कई लोगों का ऑरा बहुत वीक होता है। Right. कई लोगों की मैग्नेटिक फील्ड, ऑरा अगर लोग ना भी समझ पाए तो मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही वीक होती है, या हमेशा वो झुलसते ही रहते हैं, शिकायतें ही करते रहते हैं, परेशानियां ही गिनाते रहते हैं अपनी, है ना। हमारे ऑफिस में बॉसेस होते हैं ऋषभ अपने दिल का दर्द बोल रहा है इस वक्त। मैं एक्चुअली फील कर रहा हूँ कि अब मेरे ऑफिस में एक बॉस है, वो ऐसे ही है हमेशा, है ना। कभी प्यार से, कभी उनको गुड मॉर्निंग बोला, तुमने वो नहीं किया, तुमने ये नहीं किया, तुमने ऐसा क्यों कर दिया। अच्छा, उनके साथ प्रॉब्लम क्या है, ए काम कर दो तो बी काम क्यों नहीं किया, बी कर दिया तो सी क्यों नहीं किया, सी कर दिया तो डी क्यों नहीं किया, और डी कर दो तो ए क्यों नहीं हुआ। एको के तरीके, क्योंकि मतलब आपके चलने से उनकी परफॉर्मेंस मैटर करती है, उनका इंक्रीमेंट होगा। आप जो काम कर रहे हो, देखो एक तो लॉजिक इसमें आ गया, आपने जो काम किया उनकी परफॉर्मेंस मैटर करती है, उनका भी इंक्रीमेंट उस पर बेस्ड है। करेक्ट। दूसरा, उनका व्यवहार ही ऐसा है, क्योंकि उन्हें पूरी कंपनी चलानी है और उन्हें बस काम ही काम करना है। और कुछ लोग ऐसे चिड़चिड़े होते भी हैं, क्योंकि उनका अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, जो भी मैंने आपसे बात बोली, वो बहुत वीक होता है। वो क्यों वीक होता है? क्योंकि वो हमेशा कंपैरिजन, उसके पास ये कैसे आ गया, मेरे पास क्यों नहीं है। हमारे पास जो होता है ना ऋषभ, हम उससे खुश होते ही नहीं है। और बड़ा और बड़ा और लाके दो, और करो और करो, उस और में ना हम मास्क पहनते चले जाते हैं, हम अपने आप को कहीं भूल जाते हैं, हम अपने आप को याद भी नहीं रखते हैं। याद रखना अपने आप को ऑनेस्टली कि मैं क्या हूँ, मेरी आइडेंटिटी क्या है और मुझे क्या जरूरत है। जैसे आप पूछे ना हम क्या करें, प्लीज एक लिस्ट बना लो, मुझे लाइफ में सच में क्या चाहिए। मैंने बनाई हुई है ऋषभ, और मैं सबसे पहले ये लिखती थी पीस। मतलब मैं इतनी एंजाइटी में थी और इतनी ज्यादा हबड़-दबड़ मेरी जिंदगी में थी ना कि जब मैंने पहली चीज रखी थी ना तो मुझे खुद को आश्चर्य हुआ था। मैं कहा पीस ये क्या होता है, ये कभी मुझे मिल सकती है? सच में पीस जैसी कोई चीज होती है? आज जब मैं स्टेट में हूँ ना, क्योंकि मैं अपने बार्स बहुत रन करती हूँ, एक्सेस कॉन्शियसनेस के बहुत प्रोसेस करती हूँ अपने ऊपर, जो मेरे क्लाइंट्स भी जो मुझसे क्लासेस लेते हैं वो बताते हैं। अब मुझे पता चला पीस क्या होती है। आप इसे डिफाइन कर ही नहीं सकते। एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे सारी आपकी डेफिनेशंस खत्म हो जाती हैं। आप उसमें हो, बस आपको एनर्जी एक फ्लो में आपको ले जा रही है। जो कर रहा है बहुत अच्छा है यार, कर ले। मैं भी अपने इन-लॉज के साथ रहती हूँ, आपको तो पता है, हमने तो बहुत बात करी थी इस बारे में। मेरे बच्चे भी हैं, हस्बैंड के साथ पूरी एक फैमिली में रहती हूँ मैं। पर अब सीरियसली मुझे किसी का ना एक्शन बॉदर नहीं करता।
मैं अपनी इतनी पीस में हूँ, अब मुझे पता चला पीस होती क्या है। तो आपको ना कई बार अपने ऊपर काम करना पड़ता है इस पीस को लाने के लिए, क्योंकि हमें कोई सिखाता ही नहीं है। आपको वो सारे न्यूरॉन्स के ऊपर काम करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड अपनी चेंज करनी पड़ेगी, अपने चक्रास और जो इतने इम्बैलेंस होते हैं, स्क्वीज्ड होते हैं, क्लोज होते हैं, या खुले ही नहीं होते हैं, कभी बैलेंसिंग में नहीं होते हैं, सिमेट्री में नहीं होते हैं, आपको उन सबको चैनल करके सिमेट्री में लाके ओपन क्लोज अपने हिसाब से करना पड़ता है चक्रास को, जो मैं अपनी क्लासेस में भी सिखाती हूँ लोगों को। करो, क्योंकि उसी से आपको पीस मिलता है, उसी से आप उस शून्य में जाते हो जहाँ से क्रिएशन स्टार्ट होती है, और आप मास्क धीरे धीरे हटाना शुरू करते हो। उस मास्क हटाने में ना आप खुद भी जानते हो कि आप अंदर से क्या हो और कौन हो। आपको कोई नहीं बताता कि आप एक्चुअली में हो क्या। तुम ऐसे नहीं बने, तुम वैसे नहीं बने, तुम्हें बात करनी नहीं आती, तुम्हें ये नहीं तमीज है, तुमने ये काम ऐसे कर दिया, बस नुक्ताचीनी चलती रहती है। करेक्ट। उसमें आप क्या हो वो तो कोई देखता ही नहीं है और आपको बताता ही नहीं है। हम हमेशा दूसरों की रियलिटी में फिट होने लगते हैं। हम जैसे दादी आई हम वैसे बन गए जैसे दादी चाहती है, चाचा आए हम वैसे बन गए जैसे चाचा चाहते हैं, बुआ आई वैसे बन गए जैसे बुआ चाहती है, पापा आए वैसे बन गए जैसे पापा चाहते हैं, हस्बैंड आए वैसे बन गए जैसे हस्बैंड चाहता है। Correct. हम दूसरों की रियलिटी में फिट हो रहे हैं, हम कहाँ रहे खुद के। यही चीज हमें सबसे ज्यादा सप्रेस करती है, ये स्ट्रेस लाती है, ये एंग्जाइटी लाती है। फिर आप धीरे धीरे दवाइयों के मोहताज हो जाते हो, आप अपने लिए कुछ सोच ही नहीं पाते हो। और आप देख लो ना, यही चीज आपकी हर बीमारी को लेके चलती है आगे। यही चीज मैं आपको बता रही हूँ ऋषभ, यही चीज आपको पता है जोड़ों का दर्द देती है, आर्थराइटिस देती है, खाने पीने का सुख नहीं देती, आपको लोगों का खाना नहीं डाइजेस्ट होता क्योंकि आपने इतने मास्क पहन रखे हैं। हम नेचर के कम्युनियन में होते कहाँ हैं। नेचर बेस्ट मेडिसिन है आपको हील करने के लिए। आप किसी ऋषि मुनि को देख लो, सबसे ज्यादा वो जंगल में रहते थे क्योंकि वो आपको नेचुरली हील करती है। आप मॉर्निंग में निकल जाओ मॉर्निंग वॉक के लिए 5-6 बजे। मेरे घर के पीछे तो पूरा वेद वन है, मैं देखती हूँ वहाँ पे लोगों को 4:30-5 बजे भी वो लोग आते हैं, लाफिंग क्लासेस करते हैं, घूमते रहते हैं। किस कदर आप अगर नेचर में रहोगे ना, आपकी अपनी दवाइयाँ खत्म हो जाती हैं। क्यों होता है? हमारी बॉडी कोई दवाई लेने के लिए थोड़ी है, उसका नेचुरल एक मैकेनिज्म है, वो अपने आप को ठीक रखना जानती है। हम करते ही नहीं है उस चीज के, हम रिदम में ही उसके हट चुके हैं। यहाँ पे एक चीज और मैंने देखी है बहुत सारे लोग कर रहे हैं लेकिन उनको लाभ नहीं मिल रहा। क्या वो इंटेंशन की प्रॉब्लम है? लाभ उन्हें इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि वो अपना लेट गो नहीं कर पाते पास्ट। ओके। आपको लाभ 100, और वो ना पता है क्या होता है, मसल्स में रम जाता है। वो एनर्जी जो सैडनेस हैवीनेस की है ना, आपके मसल्स में, इलेक्ट्रॉन्स में, न्यूरॉन्स में बन गई, वहां से वो इलेक्ट्रिकल चार्ज कर रही है। तो वो अभी अगर उन्होंने स्टार्ट किया है तो हो सकता है उन्हें डीपर लेवल पे और जाना पड़े। तभी तो आजकल स्पिरिचुअलिटी की इतनी क्लासेस होती हैं, मैं ही लेती हूँ इतनी सारी क्लासेस एक्सेस कॉन्शियसनेस की जो इतनी अच्छी हैं, और मैंने उसमें मिरेकल्स होते हुए देखे हैं लोगों के। आप समझ गए? तो कई बार लोग अपने ऊपर स्टार्ट करते हैं लेकिन पुराना इतना बैगेज होता है कि उन्हें समझ नहीं आता हम उसे रिलीज कैसे करें। कई बार रिलीज होने में टाइम लगता है। आपको क्या लगता है ऋषभ, मैंने ना मेंटली नोट करी थी ये डेट 2015 से मैं माइंड साइलेंट करने की उसमें थी, प्रोसेस में। अभी कुछ टाइम से मैंने अपने माइंड को साइलेंट करने की वो स्टार्ट हो गया मेरा प्रोसेस, जिसमें मुझे थॉट्स नहीं आते, मैं अभी प्रेजेंट मोमेंट में हूँ। ये एक मसल होती है जो आपको बिल्डअप करनी होती है। वो डिपेंड करता है कि आपका बैगेज पुराना कितना है। मेरा बहुत था तो मुझे टाइम लगा, लेकिन मैं ये बात क्यों बोल रही हूँ, जिससे लोगों को एक इंस्पिरेशन मिले। भाई टाइम चाहे लग जाए लेकिन आप उसे कर सकते हो अगर आप किसी भी चीज के पीछे पड़े रहो। लोग इतने अपने पेन में, अपनी सैडनेस में, अपनी शेम मैं कहूंगी, अपनी रॉन्गनेस में इतने ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं कि वो उससे निकलना ही नहीं चाहते। कि एक अनजान रास्ता उनके लिए अनकंफर्टेबल होता है। आपको खुद से अपने आप को प्रॉमिस करना होता है कि भाई कुछ भी हो जाए मैं ये पाकर ही रहूंगा। मेरे लिए भी तो मुश्किल हुई होगी, हर एक के लिए मुश्किल होती है जर्नी। कोई नहीं आप जाओगे, हर एक के लिए मुश्किल होगी। आपने जब पहले एंकरिंग करनी शुरू की तो क्या आप इतने अच्छे से कर पाते होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने भी तो सीखा होगा, गिरे पड़े, प्रैक्टिस करी, बहुत बोले होंगे, मिरर के आगे भी खड़े होके बोले होंगे, सोने से पहले भी आप लिखते सोचते होंगे कि मैं ये बोलूंगा, ये पॉइंट्स है, ऐसे स्टार्ट करना है, कुछ भी रैंडमली मुझे बुला लेंगे, तो आपने अपने दिमाग में उसकी रिहर्सल करते होंगे। हर एक को करना ही पड़ता है। कोई ये सोचे वर्षा पहले दिन से कैमरा इतनी कॉन्फिडेंट हो गई, नहीं, मैं बहुत कैमरा शाई थी और ये तो मैंने कितने अपने पॉडकास्ट में बोला, मुझे नहीं आता था बोलना। सीखा है मैंने। तो सीखने की कोई उम्र नहीं होती। हम अपने आप को, पता है इसमें भी एक
रॉन्गनेस पे चले जाते हैं। बचपन में माँ बाप ने नहीं सिखाया ना, अब हम नहीं सीख सकते। भाई किसने कहा? पूरी जिंदगी सीखने के लिए होती है, सीखो। हम सीखना ही नहीं चाहते हैं, अपने डिपेंडेंसी दूसरों के ऊपर इतनी बना लेते हैं कि हमें ना करना पड़े कुछ। करना तो तुम्हें ही पड़ेगा। भूख तुम्हें लग रही है, खाना मैं खा लूं यार, कैसे तुम्हारा पेट भरेगा बताओ जरा, है ना? वो होगा ही नहीं। नहीं हो सकता। आपके साथ हमारी बहुत सारे पॉडकास्ट पे चर्चा हुई है, आपने जिक्र किया कि अपने साथ बैठो, सेल्फ वर्थ पे काम करो, अपने ऊपर काम करो, अपने बारे में सोचो, अपनी चीजों के बारे में सोचो। अगर मैं 10 मिनट अपने साथ बैठता हूं, तो अगर मैं अभी से बैठना शुरू करता हूं अपने साथ, सारी चीजें हटा के, तो क्या चेंजेस आने शुरू होंगे? वो प्रोसेस क्या होगा? देखो, जब आप अपने साथ बैठेंगे ना, तो पहले आपको ना बहुत ही अनकंफर्टेबल लगेगा, क्योंकि आदत नहीं है आपकी बॉडी को। मसल ब्रेन बनानी पड़ती है, नहीं है आपकी कुछ भी हो, तो आपको ना बहुत ईचिंग होगी। आपको अंदर से आएगा कि मैं चलूं, मुझे ये काम है, वो काम है। ऐसे ऐसे आपको थॉट्स आएंगे कि मैंने वो काम नहीं किया, ये काम नहीं किया, क्योंकि आपकी बॉडी को आदत ही नहीं है, उसे वो चलने की ही आदत है। ना आपके ब्रेन को आदत है, ना आपकी फिजिकल बॉडी को आदत है। तो वो आपको फिजिकल बॉडी से रिलीज करना होता है। और अगर जितनी भी एंग्जाइटी है, जितना भी आपको लगे कि यार ये तो कंफर्टेबल नहीं फील कर रहा हूँ मैं, ये तो मुझे प्रॉब्लम हो रही है, अरे ये काम रह गया, मुझे उसे मेजरली फोन कॉल करना था, फिर भी बैठे रहो। इनिशियली चाहे 5 मिनट से स्टार्ट करो। आप तो 10 मिनट बहुत ज्यादा बोल रहे हो, लोग 2 मिनट नहीं बैठ पाते, लेकिन इनिशियली स्टार्ट करो। अच्छा, अपने आप से प्रॉमिस करो 2 मिनट बात कर लूंगा, 2 मिनट बाद। और ब्रेन कहना मान जाती है, अच्छा ठीक है 2 मिनट का है ना तूने, मैं 2 मिनट बात कर लूंगी ये काम। और लो, फिर ब्रेन को और कन्विंस करो, देख 2 मिनट हो गए ना, चल 1 मिनट और हम बढ़ा देते हैं, हो सकता है उस दिन ना हो। मुझे आपकी ये बात, एक बड़े फेमस टीचर हैं अवध ओझा जी, वो कहते हैं आपका माइंड जो है ना, उसे बेवकूफ बना के रखो। बेवकूफ बनाना, जितना बेवकूफ बना के रखोगे उतना सुकून में रहोगे। मैं आपको सही बता रही हूँ। जैसे कई बार मुझे रात में भूख लगी है, तो मैं खुद अपने ब्रेन से कहती हूँ, ब्रेन मुझे लगता है ना फॉल्स भूख है, अभी तो नींद का टाइम है, तो हम ऐसा करते हैं कल सुबह ब्रेकफास्ट और थोड़ा ज्यादा खा लेंगे, अभी सो जाते हैं, नहीं तो फिर नींद का टाइम खत्म हो जाएगा। तो आपको ना उसे, बच्चों को हम जैसे बहला नहीं देते हैं, वो आपको करना पड़ता है। और ब्रेन एक बच्चे की तरह होती है, मंकी ब्रेन, रेप्टिलियन ब्रेन है, तो ये सब जानवर वाली ना, जो ज्यादा सोचते नहीं है, उसे थपकाना पड़ता है, बेटा रुक जा, थोड़ा सा रुक जा, अभी और ऐसे करेंगे ना, फिर हम देखते हैं फिर क्या होता है, थोड़े से वेट कर ले, 2 मिनट और बैठा दे, 3 मिनट बैठ जाते हैं, फिर आगे करते हैं क्या होगा। लेकिन चलो ब्रेन तो चुप हो गया, लेकिन बॉडी में इचिंग आ जाएगी, पैर भारी हो जाएंगे, नहीं बैठा जा रहा, आपको लगेगा मैं उठ जाऊं, तो आपको हाथ फेरना होता है, बस 2 मिनट रुक जा। हम छोटे बच्चों को कैसे पैट करते हैं, है ना, बैठ जा, अब अभी उठते हैं, 2 मिनट दे दे, 3 मिनट दे दे, शांति से बैठा है, फिर हम वॉक कर लेंगे, फिर हम ये काम कर लेंगे, फिर हम ऐसे कर लेंगे। आपको अगर आपको चाय की, जैसे मुझे चाय बहुत पसंद है, मैं अब नहीं इतनी पीती हूँ, धीरे धीरे अब मैं छोड़ रही हूँ आदत। तो मैंने ये नोटिस किया था कि मुझे ना होता था चाय पी लूं, हाथ अभी बस चाय बना के और फिर शांति से बैठ जाऊंगी। तो मैं अपने आप को समझाती थी, रुक जा, 3 मिनट बाद चाय बनाएंगे, चाय बना के फिर पी लेंगे, 2 मिनट और बैठ जा, बस 2 मिनट की बात है, ऐसे बैठ जा। आपको बच्चे की तरह समझाना पड़ता है, जैसे नर्सरी का बच्चा है, छोटा बच्चा है, जो वो तो जिद करेगा ही करेगा। आप उस टाइम मैच्योर हो जाओ और आप अपनी बॉडी के साथ कम्युनियन में आके रुक जा, अभी करते हैं, थोड़ा सा और बैठ जाते हैं। ये आदत में फिर कह रही हूँ बहुत अनकंफर्टेबल है, एकदम से नहीं पड़ती है। अगर आप सोचो पहले ही दिन में 1 घंटा बैठ जाऊं, 20 मिनट बैठ जाऊं, पर नहीं होगा। 1-1 मिनट, 2-2 मिनट से शुरू करो, लेकिन फिर ये आपकी हाई जाएगी, फिर आप देखना ये कैसे काम करती है, फिर वो टाइम बढ़ाते जाओ, फिर आपकी बॉडी भी ईज में आ जाएगी, वो रिलीज करना शुरू कर देगी। और उस टाइम कुछ नहीं करना है हमको। हाँ, वो कुछ नहीं करना, आपको बस बैठना है। लेकिन उस टाइम में हमारा ब्रेन बहुत सारे थॉट्स देता रहता है, तो मैं बताऊं क्या, दिमाग चलने दो। एक चीज करो, लोग ना कई बार अपनी सांस पे नहीं फोकस कर पाते, नॉस्ट्रल्स पे नहीं कर पाते हैं। मैं आपको आइडिया देती हूँ क्या करो, मुंह बंद रख लो और अपने आप से प्रॉमिस करो मुंह नहीं खुलना। ओके, बहुत, और आपका मुंह खुलेगा ही खुलेगा। आप देख लेना, हमें मुंह बंद रखने की आदत नहीं होती ना, सोते हुए भी कई लोगों का मुंह खुलता है। और जबकि सांस लेने का सही तरीका ये है कि मुंह बंद रखो और नॉस्ट्रल से सांस लो, क्योंकि यहाँ से छन के हवा जाती है, यहाँ से बिना छने जाती है और आपका सलाइवा सूखता है। आप नोटिस करो, और मैं ये ना अपने कोर्सेज में बताती हूँ लोगों को, उनसे कहती हूँ कि पीक है 6 घंटे, कि तुम्हें 6 घंटे तक मुंह नहीं खोलना, खाने के लिए नहीं खोलोगे, बात करने के लिए नहीं खोलोगे। जैसे मेरा टाइम है, मैं 6 घंटे घड़ी में देख के, मेरा टाइमर लग गया था, मॉर्निंग में मैं बहुत जल्दी उठती हूँ, 6 घंटे मेरा मुंह नहीं खुलता। पर मैं, अगर आप ये सोचो मैं 1
दिन में इस स्टेज पे पहुंच गई, नहीं, मैंने वही 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, और मेरा माइंड फिर क्या रहता था, फोकस रहता था। आपको छींक भी आएगी, आप यौन भी करोगे, क्योंकि बॉडी को आदत है, आदत ही नहीं है, पर फिर आप करो करो करो, आदत हो जाएगी, वो थॉट्स आने बंद हो जाएंगे, क्योंकि आपका मेजर कहाँ है, फोकस, मुंह नहीं खुलना है। तो इससे तो फोकस भी बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगा। मेजर फोकस होता है। आपको थॉट्स आएंगे, लेकिन फिर आपको मुंह पे जाएगा, मुंह नहीं खुलना है। 5 मिनट से स्टार्ट कर लो, 10 मिनट से स्टार्ट कर लो, बैठे रहो शांति से, मुंह को देखते रहो, मुंह नहीं खुलना है मेरा, वो खुलेगा ही नहीं आपका। आप देख लेना, आप करके देखें, व्यूअर्स प्लीज करके देखना इस एक्सरसाइज को, आप खुद नोटिस करोगे कि आपका मुंह अगर बंद है तो आपको थॉट्स नहीं आएंगे। अगर आ भी रहे ना, तो आपका एक पार्ट माउथ पर है कि मेरा खुलना चाहे, कहीं यौन ना आ जाए, कुछ ना हो, आए तो भी ऐसे करके नहीं कर लेते हैं, मुंह बंद करके, कई बार हम वो करते हैं। प्लीज वो प्रैक्टिस करो, आपका कितना कुछ चेंज होगा आपको खुद नहीं पता। आदत डालनी पड़ती है, मैंने भी ये छोटी छोटी ट्रिक्स करके आदत डाली है। आपको बेवकूफ बनाना पड़ता है दिमाग को, उसके बिना नहीं होता है। ओके, सो बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं इन सारी चीजों में, तो वो आपसे कैसे कनेक्ट हो सकते हैं और उनको क्या लाभ हो सकता है, क्या प्रॉफिट होगा? देखो, स्टार्टिंग में अगर आपको लगता है ना कि हम आपस में नहीं बैठ सकते क्योंकि थॉट्स बहुत ज्यादा है, जैसे मुझे भी होता था, बड़ी प्रॉब्लम होती थी, मैंने भाई एक्सेस कॉन्शियसनेस की बार्स और फाउंडेशन बहुत करी है। उसके प्रोसेसेस, जो बार्स में लोगों ने कहा है कि एक ही क्लास के बाद उन्हें साइलेंस उन्होंने फील हुआ है। हाँ, मल्टीपल थॉट्स आते हैं आपको, तो बार्स आपको कई बार रन करने पड़ेंगे जो हम इस क्लास में करवाते हैं, पर बहुत अच्छे अच्छे बॉडी प्रोसेसेस और सेशंस होते हैं, क्लासेस होती हैं जो बार्स हम रन करवाते हैं, आपको बहुत मिरेकल उसमें फील होता है। मतलब एक मिरेकल इन द सेंस कि जब आपको थॉट्स आने कम हो जाते हैं या आपको ईज में आ जाते हैं, तो एक मिरेकल की तरह ही है। ऋषभ, जरूर अपने ऊपर करना चाहिए, बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका ब्रेन, आपकी बॉडी ही आपको चैनलाइज करती है कि आप कैसे साइलेंस में आओ, वो ही आपकी एंजाइटी और डिप्रेशन खत्म करता है, और उसी से एसोसिएट सारी बीमारियां होती हैं जो खत्म हो जाती हैं। राइट, ओके, सो मैम, सवाल तो वैसे ही हमेशा की तरह मेरे पास बहुत सारे रहते हैं, और जानकारी आप हमको ऐसी देती हैं तो जो हमको कहीं भी नहीं मिल पाती है सोशल मीडिया पे। हमारे पॉडकास्ट जो देखते हैं वो लोग कमेंट बॉक्स में भी बताते हैं, तो अभी भी बताएंगे। जाते जाते क्या संदेश देना चाहेंगे? एक्सेस की क्लासेस करो, अपने आप को प्लीज इतना ज्यादा टॉर्चर मत करो, मेंटली फिजिकली। हम मेंटली पहले स्टार्ट करते हैं, फिजिकली बाद में आता है। तो मेंटली अपने आप को बहुत ईज में रखो, अपने आप से प्यार करो, अपने लिए खड़े हो जाओ, बहुत ज़रूरी है भाई। अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, लोग अपने ऊपर इन्वेस्ट ही नहीं करते। अरे हमें अपने ऊपर क्या इन्वेस्ट करना, हम क्यों अपने ऊपर पैसे खर्च। अच्छा, दिमाग को शांत करना भी जरूरी होता है, लोगों को ये पता ही नहीं है। नहीं आ सकते हमारे पास तो नीचे वॉक कर लो, ग्राउंडिंग करो अपनी अच्छे से, नंगे पैर घूम लो, सुबह सुबह बैठ जाओ नेचर में, छत पे बैठ जाओ, छत नहीं है तो टेरेस पे बैठ जाओ, टेरेस भी नहीं मतलब बैल्कनी में बैठ जाओ, छत और टेरेस तो एक ही चीज होगी, बैल्कनी में बैठ जाओ, थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ, चाहे 10 मिनट के लिए बैठो, सुबह सुबह धूप में सेक लो अपनी बॉडी को, इसे सन बात नहीं कहते हैं। देखो कितना अच्छा लगेगा तुम्हें। चेंजेस यही छोटी छोटी चीजों से ही चेंजेस आते हैं, कोई बहुत बड़ा एकदम से सोचो ना मेजर शिफ्ट आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। छोटी छोटी चीजें करते जाओ तब वो एक दिन मेजर शिफ्ट में आ जाती है। ओके, सो मैम, समय का अभाव है हमेशा की तरह, सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, और आपने तमाम जानकारियां साझा की, हमारे दर्शकों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए किसी के साथ। क्या चीज़ आपको अच्छी लगी है और किन चीज़ों को आप फॉलो कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आगे किन टॉपिक्स पे पॉडकास्ट देखना चाहते हैं या आपका कुछ सवाल हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में छोड़िएगा, ताकि हम उस पर आगे पॉडकास्ट बना सकें। सो थैंक यू सो मच मैम।